नमस्कार दोस्तों। इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नारे नहीं लगाते, भीड़ को नहीं भड़काते, बल्कि चुपचाप देश की नींव मजबूत करते हैं। ये सत्ता के पीछे नहीं भागते, बल्कि सेवा को अपना धर्म मानते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक महान व्यक्ति की, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनकी सोच ने भारत की राजनीति को नई दिशा दी। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में हुआ था। वे महान स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक थे, शिक्षक थे और नरमपंथी नेता थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। गोखले का मानना था कि राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं, जनता की सेवा होना चाहिए। इसीलिए वे हमेशा संवैधानिक तरीकों से बदलाव चाहते थे, हिंसा और उग्र आंदोलनों के खिलाफ थे, संवाद और सुधार में वो विश्वास रखते थे। इसी कारण उन्हें नरमपंथी कहा गया। गोखले मानते थे शिक्षा ही आजादी की पहली सीढ़ी है। उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य था देशों के युवाओं को ईमानदार और निस्वार्थ सेवा के लिए तैयार करना तथा समाज सुधार और शिक्षा का प्रसार करना। यह संगठन आज भी सक्रिय है। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले मेरे राजनीतिक गुरु हैं। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो गोखले ने उन्हें भारत की वास्तविक स्थिति समझाई थी, संयम, सहनशीलता और नैतिक राजनीति की सीख दी थी। इसीलिए गोखले को गांधी जी का गुरु कहा जाता है। गोखले ब्रिटिश सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करते थे, लेकिन भाषा हमेशा सम्मानजनक और तथ्यात्मक होती थी। उन्होंने शिक्षा बजट बढ़ाने की मांग की तथा कर व्यवस्था में सुधार की बात की और भारतीयों के अधिकारों के लिए भी संसद में आवाज उठाई थी। वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी रहे। सबसे दुखद बात यह है कि गोखले का निधन 19 फरवरी 1915 को हुआ था, सिर्फ 49 वर्ष की उम्र में। लेकिन उनके विचार, उनकी शिक्षाएं और उनका आदर्श आज भी जीवित है। गोपाल कृष्ण गोखले शायद तलवार लेकर नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने विचारों से साम्राज्य को चुनौती दी। उन्होंने सिखाया कि राजनीति शोर नहीं, बल्कि संयम और सेवा है।